नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपने अभी तक कैलेंडर के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3। कैलेंडर का भाग 3 रहेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कैलेंडर के दोनों जो पार्ट हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अब देखिए, आज हम बात करेंगे कैलेंडर के पार्ट नंबर 3 की। क्लियर दोस्तों? तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कैलेंडर में हम बात करते हैं पर्सन के। तो पर्सन क्या कह रहा है आप समझिए कि मेरा भाई मुझसे 542 दिन बड़ा है। तो देखिए, पर्सन क्या कह रहा है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए कि जो मेरा भाई है वो मेरे से 542 दिन क्या है, बड़ा है। अब देखिए, मेरा भाई मेरे से बड़ा है तो मैं मेरे भाई से क्या हूं भाई, छोटा हूं। क्योंकि भाई बड़ा तो मैं छोटा हुआ, तो मैं छोटा हुआ तो कहाँ आऊंगा, इससे नीचे आऊंगा यहाँ पर। क्लियर? आगे पढ़ो। और मेरी बहन उससे 90 सप्ताह क्या है, बड़ी। अब देखो क्या पर्सन क्या कह रहा है, मेरी बहन उससे किससे, भाई से। भाई से क्या है, बहन बड़ी है। बड़ी है तो इससे ऊपर आएगी, तो ये क्या हो गया, बहन। क्या हो गया भाई, बहन। और कितनी बड़ी है, 90 सप्ताह। कितनी बड़ी है दोस्तों, 90 सप्ताह। तो देखिए, यदि किसी भी पर्सन में सप्ताह दिया हुआ हो तो उसको दिन में परिवर्तन करने के लिए गुणा कितने से करोगे, 7 से। तो दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों, याद रहे 630 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, 630 दिन। तो मेरे भाई से मेरी बहन कितनी बड़ी हुई, 630 दिन बड़ी हुई। कितने दिन बड़ी हुई दोस्तों, 630 दिन बड़ी हुई। और उसका जन्म कब हुआ, शनिवार को। तो ये मैंने लिख दिया कि उसका जन्म कब हुआ, शनिवार। तो बताओ मेरा जन्म किस वार को हुआ। तो ये पूछ रहा है कि मेरा जन्म किस वार को हुआ। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, चाहे मैं छोटा हो चाहे मैं बड़ा हो, चाहे मैं छोटा हो चाहे मैं बड़ा हो। जो भाई बहन के दिन हैं उनको आपको काउंट करना है, यानी आपको उनको जोड़ना है। तो देखिए, ये 2, 3 और 4 7 और 6 और 5 11 जोड़ लिया। तो जोड़ने पर कितना आया, 1172। जो भी जोड़ आई है उनकी, उसमें भाग कितने का लगा दें, 7 का। क्योंकि कैलेंडर में भाग कितने का लगता है, 7 का। क्लियर? अब देखो, भाग एक बार गया 7, बच गया कितना, 4, उतारा 7। भाग 6 बार गया, 7 छंग 42, शेषफल कितना दोस्तों, 5, उतारा 2। तो कितनी बार, 7 तो 7 है, गुण 50। तो मुझे ये बताइए शेषफल कितना आ गया, 3। शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब देखो, जो शेषफल 3 आया है तो मैंने कहा था जब पर्सन में वार दिया हुआ हो तो उसमें ही जुड़ेगा और उसमें ही घटेगा। अब देखिए, पर्सन में क्या वार दिया हुआ है, शनिवार दिया हुआ है दोस्तों। देखिए, अब शेषफल कितना आया, 3, तो इसमें जोड़ दीजिए। तो शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार हमारा राइट आंसर। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको प्लस कब करना है, आपको माइनस कब करना है। यदि मैं छोटा हूं तो होगा प्लस, यदि मैं बड़ा हूं तो होगा क्या, माइनस। क्लियर? छोटा होने पर आपको क्या करना है, प्लस। बड़ा होने पर आपको क्या करना है, माइनस। समझ गए होंगे? अब देखिए, आपको मैंने ये बता दिया कि छोटा होने पर प्लस, बड़ा होने पर क्या होगा, माइनस। लेकिन आप मुझे ये कह दो कि सर हम यदि बीच में हो तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बीच में होने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा भाई है। क्लियर? और मेरा भाई मेरे से 500 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 500 दिन बड़ा है। और ये मान लीजिए मैं हूं, कौन हूं, मैं हूं। ठीक है ना? और ये मेरी बहन है मेरे से छोटी, और मान लीजिए मेरी बहन मेरे से छोटी है कितने दिन दोस्तों, 400 दिन। क्लियर?
अब देखो भाई बड़ा है, बहन छोटी है, मैं बीच में हूं। अब देखिए ये पूछेगा कि मेरा जन्म किस वार को हुआ, तो इन दोनों में से किसी एक का वार दिया हुआ होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए भाई का वार दिया हुआ है रविवार। क्या दिया हुआ है दोस्तों? रविवार। तो देखिए जब हमें एक का किसी भी व्यक्ति का वार दिया हुआ हो तो आपको देखिए क्या करना है। जिसका वार दिया हुआ होता है उसी में 7 का भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे पिछले पर्सन में दोनों ही हमारे से छोटे थे, दोनों ही हमारे से बड़े थे। भाई बड़ा, मैं यदि बड़ा होता हूं इसका मतलब दोनों मेरे से छोटे हैं, यदि मैं छोटा होता हूं इसका मतलब दोनों मेरे से बड़े हैं। लेकिन इस पर्सन में एक बड़ा और एक छोटा, तो एक बड़ा और एक छोटा होता ना, तो पर्सन में जिसका वार दिया हुआ होता केवल भाग उसी में लगता है। तो देखिए वार किसका दिया हुआ? भाई का। भाई कितना बड़ा है? 500। तो 500 में हम भाग कितने का लगाएंगे? 7 का। 7 7 गुण 50, शेषफल 1 उतारा 0, एक बार। शेषफल कितना दोस्तों? 3। कितना आया शेषफल? 3। अब देखिए शेषफल आ गया 3। अब शेषफल यदि 3 आया, शेषफल कितना आया? 3 आया, तो पर्सन में क्या होगा? मैं देखो भाई से क्या हूं? छोटा, और छोटा होने पर क्या होता है? प्लस, और कितना? 3। तो क्या आंसर हो जाएगा? बुधवार। यदि मान लीजिए सिस्टर का वार दे देता, मान लीजिए रविवार, तो 400 में 7 का भाग लगाते और जो भी शेषफल आता वो क्या हो जाता? माइनस। माइनस क्यों हो जाता? क्योंकि मैं बहन से क्या हूं? बड़ा हूं। समझ में आ गया होगा? ओके, ध्यान से देखिए आप एक बार इस प्रश्न को, सभी ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या है? किसी महीने की 3 तारीख को क्या वार है? सोमवार। तो उस महीने की 25 तारीख को क्या वार होगा? यानी हमें यह कह रहा है कि किसी महीने की 3 तारीख को वार दे दिया सोमवार, तो उस महीने की 25 तारीख का वार हमें बताना है। क्लियर? तो आप देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ही बिल्कुल इजी तरीके होंगे। मान लीजिए 3 तारीख को क्या वार है दोस्तों? सोमवार है। क्या वार है? सोमवार। क्लियर? यदि किसी भी तारीख में यदि 7 जोड़ें या किसी भी वार में यदि 7 जोड़ें तो वो ही वार पुनः आ जाता है या नहीं आ जाता है दोस्तों? बताइए जी। आ जाता है ना? तो देखिए 3 तारीख को सोमवार है, 3 में यदि 7 जोड़ो तो 10, इसका मतलब 10 को भी क्या वार है? सोमवार। क्लियर? 10 में 7 जोड़ा 17, 17 को भी दोस्तों क्या वार है? सोमवार। फिर 17 में 7 जोड़ा 24 को भी क्या वार है दोस्तों? सोमवार। क्लियर? अब देखिए हमें 24 के बाद में तारीख आती है 25, तो 25, 24 के बाद में 25, तो सोमवार के बाद में क्या आएगा दोस्तों? मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार हमारा करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, इससे भी प्रश्न को कर सकते हो, लेकिन याद रहे इतना समय नहीं आपको लगाना है, आपको प्रश्न चुटकियों में हल चाहिए। तो जो तरीका बताया हुआ है वही तरीका मैं आपको वापस बता रहा हूं। क्लियर? मुझे ये बताओ इस प्रश्न में हमें पहले कितनी तारीख दी हुई है? 3। क्लियर? फिर हमें कितनी तारीख का वार चाहिए? 25 का। भाई 3 तारीख को वार लिख देता हूं, लीजिए सोमवार। क्या लिख देता हूं? सोमवार। और हमें 25 तारीख का वार चाहिए। क्लियर? जो दिया हुआ है उतना ही लिखा है हमने। अब हम क्या करते हैं? बड़ी में से छोटी को घटाएंगे जो होगी, तो 25 में से 3 गया 22, भाग कितने का लगा दो? 7 का। भाग 3 बार गया, 7 21, शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1। शेषफल कितना बचा? 1। अब मुझे आप ये बताओ प्रश्न में क्या वार दिया हुआ है? सोमवार। क्या वार दिया हुआ है? सोमवार वार दिया हुआ है। क्लियर? ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली? नीचे वाली बड़ी है, तो नीचे वाली बड़ी है तो क्या होगा? प्लस, और प्लस कितना? शेषफल आया उतना।
एक शेष पल, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया, मंगलवार। क्लियर। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जो उचित लगे दोनों तरीकों में से आप उसका प्रयोग कर कर इस प्रश्न को हल कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, देखिए प्रश्न है नेक्स्ट, आप कीजिए इस प्रश्न को, एक बार मैं बोल देता हूं इस प्रश्न को। आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या वार है, बुधवार, तो बीते कल के 2 दिन पहले क्या वार था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में 2 चीजें होती है, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। आने वाला कल वो होगा जो कल आएगा, बीता हुआ कल वो होगा जो बीत गया। क्लियर, समझना ध्यान से, चाहे आने वाला कल हो चाहे बीता हुआ कल हो, सबसे पहले जरूरी है दोस्तों आज। क्या जरूरी है, आज। क्लियर। अब देखिए प्रश्न में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलिए। अब देखो आने वाले कल, तो आज से जो आगे आएगा वो क्या होगा, आने वाला कल। क्या होगा दोस्तों, आने वाला कल। आने वाले कल के कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, राइट। अब देखिए 1 2 और ये 3, क्या वार है दोस्तों, बुधवार। क्या वार है, बुधवार। क्लियर। अब देखो कई दोस्त ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो 3 दिन बाद बोला था और सर ने यहाँ तीसरा दिन काउंट कर दिया, 3 दिन बाद में 1 2 3 यहाँ वाला दिन आएगा। तो दोस्तों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो समझा देता हूं। यदि प्रश्न में तीन दिन बाद है, 3 दिन बाद, तो याद रहे तीसरा दिन ही काउंट होगा। कौन सा दिन काउंट होगा, तीसरा दिन ही काउंट होगा। और याद रखना यदि 3 दिन के बाद हो, क्या हो, 3 दिन के बाद हो, तो कौन सा दिन आएगा, चौथा दिन आएगा, जब यहां वाला दिन आएगा। मान लीजिए यहां हो 5 दिन बाद, इसका मतलब 5वां दिन काउंट होगा, और 5 दिन के बाद इसका मतलब कौन सा दिन आएगा, छठा। समझ में आ गया। अब देखो तो बीते कल, तो भाई बीता कल कौन सा होगा, जो आज से पहले बीत चुका है, तो ये क्या होगा, बीता कल। क्लियर। बीते कल के कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। क्लियर। तो ये 1 और ये 2, ये वार हमें चाहिए। तो देखिए ये बुधवार है, तो बुधवार से पहले क्या होता है दोस्तों, मंगल। ये क्या हो जाएगा, सोम। ये क्या हो जाएगा, रवि। ये क्या हो जाएगा, शनि। ये क्या हो जाएगा, शुक्र। ये क्या हो जाएगा, गुरु। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया। क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों कि आपको ये ऐसे बनाने पड़ेंगे, आपको इस प्रश्न को ऐसे करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आप ध्यान से देखो तो आप इन चीजों को खुद भी ये मान सकते हो कि ये चीजें, मान लीजिए आने वाला कल है। क्लियर। आज आप अपने मन से कोई सी भी डेट मान लीजिए, जो आपका मन हो वो डेट आप मान लीजिए। आप पर्सन को डेट मान के भी कर सकते हो, यदि इन गोलों को ऐसे भी कर सकते हो कि ये हो गया, जैसे मान लीजिए आज, ये आने वाला कल, ये आने वाले कल के 3 दिन बाद, ये हो गया बुधवार। ठीक है, ये बीता कल और ये बीते कल के 2 दिन पहले हो गया। अब देखो बेग चल के देख लीजिए आप ऐसे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। समझ रहे हो ना। क्लियर है। अब जैसे मान लो कि ये आज है, इसको 10 तारीख मानते हो, तो ये होता है 11, ये 12, ये 13, ये 14, तो ये हो गई 9, ये 8, ये 7। इसका मतलब 14 को बुधवार है तो 7 को भी क्या होगा, बुधवार होगा।
आप जैसे अपना मन हो वैसे कर सकते हो, लेकिन प्रश्न आपको वैसे करना है जैसे आपका समय बचाया जा सके। क्लियर? ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी। कैलेंडर को मैंने इतने इजी तरीके से समझाया है कि कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहा है तो वो इन प्रश्नों को कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सुनिए आप सभी। प्रश्न की लाइनों पे ना जाएं कि प्रश्न यार बड़ा है। याद रखना एक चीज बता दूं, प्रश्न जितना बड़ा होता है उसका उत्तर उतना ही छोटा होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, राम को पता है, किसको पता है दोस्तों? राम को पता है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 20 मार्च के बाद। तो भाई 20 मार्च के बाद है तो इसका मतलब 20 मार्च के बाद की तारीख 21। परंतु 25 मार्च से क्या है? पहले। तो 25 मार्च से पहले की तारीख कितनी होती है दोस्तों? 25 से पहले 24 आती है। अब 21 और 24 के बीच में क्या क्या आती है? एक तो 22 और एक 23। क्लियर है दोस्तों? अब देखो आगे क्या कह रहा है। लेकिन उसकी बहन को पता है, किसको पता है? उसकी बहन को पता है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 21 मार्च के बाद। तो 21 मार्च के बाद की तारीख कौन सी होती है दोस्तों? 22। परंतु 24 मार्च से पहले है, तो 24 मार्च से पहले की तारीख कौन सी दोस्तों? 23। क्लियर? अब देखो, राम ने ये कहा कि पिताजी का जन्मदिन या तो 21 को या 22 को या 23 को या 24 को, लेकिन इसकी बहन ने कह दिया कि जन्मदिन या तो 22 को है या 23 को है। फिर भी बात नहीं बनी। फिर क्या किया? ये दोनों अपनी माँ के पास गए और इन्होंने अपनी माँ से पूछा, तो इसकी माँ ने जवाब दिया, इन दोनों की माँ ने जवाब दिया कि उनका जन्मदिन, किसका जन्मदिन? राम के पिताजी का जन्मदिन 22 मार्च के बाद। तो 22 मार्च के बाद क्या आता है? 23। परंतु 26 मार्च से पहले है, तो 26 से पहले क्या आएगा दोस्तों? 25। तो 23 और 25 के बीच में क्या आएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर? तो बताओ पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है? क्लियर? इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आए ना तो आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? आपको यह देखना है कि इन तीनों में कॉमन डेट क्या है। इन तीनों में कॉमन डेट क्या है? इन तीनों में दोस्तों कॉमन डेट क्या है? देखिए 23। क्या है कॉमन डेट? 23। तो याद रहे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 मार्च। क्लियर? क्या हो जाएगा? 23 मार्च हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार इस प्रश्न को देखिए कि कोई समस्या आपको लग रही है क्या इस प्रश्न में? ये प्रश्न आपको कितने इजी तरीके से समझाया है। आप देखिए इस प्रश्न में यदि आपको कोई समस्या लगे या किसी भी प्रश्न में कोई समस्या लगे आपको, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए। आपको अगले वीडियो में सबसे पहले उस प्रश्न का हल बताया जाएगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आपसे, कुछ चीजें और बच जाती है कैलेंडर में। यानी आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा होता है, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए दोस्तों, शताब्दी का पहला दिन। क्लियर? शताब्दी का दोस्तों पहला दिन होता है या तो होगा शनिवार, क्या होगा? शनिवार, या होगा गुरुवार, या होगा दोस्तों मंगलवार, और या होगा सोमवार। क्लियर? देखिए दोस्तों, शताब्दी का पहला दिन या तो शनिवार
या गुरुवार या मंगलवार या सोमवार। ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से शताब्दी का पहला दिन होगा। मान लीजिए 3 ऑप्शन तो आपको दोस्तों दे दिए, ये 1 2 3, ठीक है ना। आपको 3 ऑप्शन ये दे दिए और आपको चौथा ऑप्शन दे दिया बुधवार। तो शताब्दी का निम्न में से पहला दिन नहीं होगा तो बुधवार नहीं होगा। और आपको ये पूछेगा शताब्दी का पहला दिन निम्न में से होगा तो इन चारों में से एक ऑप्शन देगा और 3 नहीं देगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है। आप ये याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। इनमें से एक एक घटा दीजिए। तो शनिवार में से एक घटाया क्या आया दोस्तों, शुक्रवार। गुरुवार में से एक घटाया क्या आया, बुधवार। मंगलवार में से एक घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, सोमवार। और सोमवार में से एक घटा दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार। क्लियर। आप ये चीज़ हर समय ध्यान में रखना दोस्तों कि जो शताब्दी का पहला और अंतिम दिन है यहाँ पर भी सोमवार है, यहाँ पर भी सोमवार है या नहीं है ना। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो दिया हुआ है सोमवार, सोमवार शताब्दी का पहला दिन भी होता है और अंतिम दिन भी होता है। क्लियर। ये कई बार एग्जाम में नेवी एयरफोर्स में बहुत बार आया हुआ सवाल है, निम्न में से शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन। क्लियर। अब देखिए एक सवाल आपके ये बनता है, एक एडी को क्या वार था। क्लियर। देखिए एक एडी का मतलब है, एक का मतलब तो एक एडी का मतलब होता है ईस्वी, जब कैलेंडर प्रारंभ हुआ। तो कैलेंडर प्रारंभ कब हुआ था, 1 जनवरी 01 से ही प्रारंभ हुआ था भाई। अभी जैसे 2020 चल रहा है तो ये तो नहीं कि 2001 से स्टार्ट हुआ था कैलेंडर, 01 से हुआ था। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और हमें पता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है दोस्तों, सोमवार होता है। कौन सा होता है, सोमवार होता है। तो 1 जनवरी को क्या यानी क्या वार था, सोमवार। आप ये कह सकते हो एक एडी को क्या, एक एडी को क्या वार था, आप बता दीजिए मुझे, क्या वार था, सोमवार। क्लियर। अब आपसे ये मान लीजिए क्वेश्चन कर ले, मैं एक बार यहां आपके सामने क्लियर कर देता हूं। आपसे ये पूछ ले कि 2 एडी को क्या वार था, तो भाई 1 के बाद में 2 है तो सोमवार के बाद में क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। क्लियर। कई बार इस प्रश्न को घुमा देते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपको, ऐसे कह देते हैं कि 3 एडी 2005 क्लियर को क्या वार था। तो 3 है तो 3 ही रहेगा। एडी की जगह आप लिख दीजिए जनवरी। क्या लिख दीजिए, जनवरी। और 2005 की जगह 2005, इसका वार निकाल लीजिए। ये आपकी टाइप नंबर याद है तो टाइप नंबर जो 1 थी उसका क्वेश्चन है या नहीं है ना। तो ये था दोस्तों हमारा कैलेंडर टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, नया टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।